यूसुफ के जलाली और फतेहमंद नाम में जरमाया टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर माजुबीन की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। जी हाँ, तो तमाम इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। बहुत सारी सेलिब्रेशन जो 1 दिसंबर ही से शुरू थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने जाकर एंजॉय किया है। केक कटिंग्स हुई, आपने मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक खाए और गिफ्टिंग भी होगी। यकीनन आपने गिफ्ट्स भी रिसीव किए होंगे। बहुत सारी वर्शिप सॉन्ग्स नए आए जिनको आपने एंजॉय किया। खुदा के कलाम को मुख्तलिफ खुदाम से आपने सुना है। तो अब बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं और जैसे कि यसाया नबी की मार्फत ये नबूवत मैंने और आपने बेशुमार दफ़ा सुनी है कि देखो मैं तुम्हें एक निशान देता हूँ कि एक कवारी हामला होगी और बच्चे और बेटा जनेगी जिसका नाम वो इमानुएल रखेंगे। वो अजीब, मुशीर और खुदाए कादिर, अब्दियत का बादशाह, अरसला और सलामती का शहजादा होगा। वो अमन का बादशाह होगा और कौमों का बाप कहलाएगा। इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। जी हाँ, आज 24 का दिन है और 24 का दिन खुशियों का दिन होता है। बहुत सारी तैयारियां करने का दिन है, हलचल है, हर तरफ लाइटिंग है, गहमा गहमी है और लोग डिफरेंट तरह के केक्स जो है वो एक दूसरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाई सारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत सारों ने आज 24 के दिन को प्लान आउट किया हुआ है कि आज सारी अपनी मसरूफियात जो है वो रिलेटिव्स के लिए होंगी, क्योंकि दिन भर जो है वो शॉपिंग करेंगे, दिन भर वो केक जो है वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं पर केक लेकर जाएंगे और कहीं से केक आ रहा होगा। घर में डिफरेंट तरह की गहमा गहमी होगी और यकीनन घर भी सज चुके हैं। क्रिसमस के जो ट्रीज़ हैं उन पर सेंटा जो है वो झूम रहा है, तो कहीं पर गोल्डन स्टार जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। लाइटिंग है, जगमग है और घर में बहुत ही खूबसूरत रौनक है, मोहब्बत है, खुशी है। हर चेहरा खुशी के साथ, नूर के साथ चमक रहा है, क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह आज दुनिया में पैदा होने को है और इसी की सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में लोग बड़े धूम के साथ मना रहे हैं और जश्न का सा समा है। हर तरफ जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ, हमारा यीशु मसीह नासरी बखेर रहा है। तो जी हाँ, एक्साइटमेंट में मैं कहीं भूल ही ना जाऊं कि आज बहुत ही प्यारी प्यारी दो बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद जी बिल्कुल सिस्टर नायाब यूनुस से है और उनके साथ ही बड़ी क्यूट सी प्यारी सी जरिश बाबर भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने का, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सबसे पहले हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और उसके बाद आपका जरमाया टेलीविज़न का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आपने बहुत ही एक्साइटमेंट वाले डे में हमें इनवाइट किया है। तो अभी आप जब उसका तारुफ करवा रहे थे, क्रिसमस की बातें कर रहे थे, तो मेरी एकदम मुझे बचपन की याद आ गई कि हम 24 वाले दिन में किस कदर एक्साइटमेंट में होते थे। और अभी जब आप क्रिसमस का तारुफ करवा रहे थे तो मुझे बचपन में मेरी नज़र चली गई कि तब वक्त होता था कि हम नवंबर से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ नो डाउट कि अभी भी एक्साइटमेंट उतनी ही है, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन हो जाती है। और ये बहुत ही बड़ा दिन है कि आज आपने इस डे पे हम इनवाइट किया, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर जी सिस्टर जरिश, आप भी अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम जरिश बाबर है और मेरा ताल्लुक़ बैते हस्दा गॉस्पेल असेंबलीज चर्च से है। मैं एज अ एवेंजलिस्ट टू द सिस्टर्स में काम कर रही हूँ, ये मेरी खिदमत है और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ जरमाया टेलीविज़न की कि उन्होंने आज इस खूबसूरत मौका पर हमें इनवाइट किया। और ये बड़ा एक बिज़ी डे होता है सबके लिए और बड़ा मुश्किल होता है कहीं पे जाना, लेकिन ये एक बड़ी बाबरकत दिन है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपके भी बच्चे घर पर वेटिंग हो गए, हमारे भी, और सेम एज़ इट इज़ सब बहुत मसरूफ़ होंगे। लेकिन एक खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और बड़ी खुशी का मौका है और ये बड़ी बाबरकत बात है कि आज के दिन जो है हम सब इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे के वसीला से बरकत पा रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं नायाब, जब रिकॉर्डिंग से पहले हम बातचीत कर रहे थे तो गला आपका खासा ख़राब है और आप बता रही थी कि बहुत सारे एक्साइटमेंट में मैंने माल्टे भी खा लिए हैं और सर्दी लग गई है, लेकिन हम आपके लिए दुआ गए हुए हैं कि खुदा जो है आपको हेल्दी रखे इस सारे वक्त में, ताकि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा सकें। और जितने नाजरीन जरमाया टेलीविज़न पर देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा धीरे धीरे आपने माल्टे खाने हैं, कोशिश करें धूप में बैठ के खाइए, क्योंकि
सर्दियों के मौसम के जितने भी फल होते हैं, आप जब उनको खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं और वो सारे ही आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होते हैं। और माल्टों की बात करें तो विटामिन सी जो है उसमें दब दब के भरा होता है। जो लेडीज़ कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी के लिए, तो हम टिप भी देते हैं उनको कि वो माल्टे ज़्यादा खाएं और गाजरों का जूस भी पिएं। तो ज़रिश बताइएगा, गाजरों का जूस पसंद है आपको सर्दियों में? गाजरों का जूस एग्जैक्टली मुझे बहुत पसंद है, और बचपन से ही हमारे जो फादर थे वो हमें बहुत पिलाया करते थे कि इसमें जो विटामिन्स बहुत है, और उन्होंने गाजरें लेके आनी, और वो उन्होंने, क्योंकि हमारे घर के करीब बिल्कुल सब्जी मंडी हुआ करती थी, तो उन्होंने लेके आनी ज़्यादा, और उन्होंने कहना ये आज के दिन में ख़त्म होनी चाहिए और कल दोबारा से। पसंद है तो आपके बिल्कुल पीछे रेड कलर का हमने क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है जो गाजरों की फील दे रहा है, और रेड कलर वैसे भी बड़ा खूबसूरत लगता है, और क्रिसमस से तो वो बहुत रिलेट करता है रेड कलर, और ये बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों को भी, क्योंकि रेड कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है क्रिसमस से बढ़कर। रेड कलर हमारे यूसुफ मसीह नासरी के खून का कलर भी रेड है, जो हमारे दरमियान में मोहब्बत को लेकर आया है। उसके लहू बहाने के वसीला से हम दोनों जो हैं वो आपस में, हम तीनों जो हैं आपस में बहनों की तरह बातचीत कर रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत ही है। तो नायाब, आपसे बात शुरू करेंगे। बताइएगा कि किस तरह से आप बचपन में जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, क्या ख़ास बात होती थी जो क्रिसमस की आपको पसंद होती थी? मुझे याद है, एक्चुअली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, और लेकिन ऑल्दो कि हमें काफ़ी अरसा हो गया है लाहौर में शिफ्ट हुए, 1997 में हम शिफ्ट हो चुके थे। तो हम लोग ज़्यादा कज़न्स इकट्ठी फैमिलीज़ रहते थे, मतलब ज़्यादा फैमिलीज़ थी सारी, और सारे कज़न्स इकट्ठे थे। तो मुझे अपने क्रिसमस का जो दिन है बचपन के, वो बहुत याद आते हैं कि किस तरह हम अभी तो हम मोस्टली दिसंबर में तैयारियां शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम नवंबर से रेडी हो जाते थे ड्रेसेस के लिए, और क्या क्या पहनना है ये डिस्कशन होती थी। और जो हम चर्च से शुरू से ही, मेरे जो पेरेंट्स हैं शुरू से ही खिदमत में हैं, तो चर्च के साथ भी हमारी बहुत बड़ी एफिलेशन थी। चर्च को डेकोरेट करना है, और फिर बड़ी एक्साइटमेंट में कि मैंने कितना काम करना है, मतलब बड़ी एक डेडिकेशन और पैशनेट होकर हम काम करते थे। और रात को हमें, मुझे याद है कि हमें नींद का भी नहीं पता होता था कि हमने सोना है या रेस्ट करना है, या हमें कोई थकन का एहसास होता था। तो मुझे याद है कि सारे कज़न्स मिलके और अपने ड्रेसेस को हमने करना डिस्कस, और किस तरह हमने किस किस गेस्ट की तरफ जाना है, क्या खाना पीना है, किससे कितनी ईदी लेनी है, क्रिसमस लेना है। इसमें तो बड़ा होता है कि मेरे कपड़े किसी के साथ मैच ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी मतलब ये बचपन की यादें हैं, और क्रिसमस एक ऐसा हमारा त्यौहार है कि ये बहुत ही हमारे लिए बाबरकत भी है, और सेलिब्रेशन भी हम इसमें बहुत करते हैं। तो मुझे बहुत याद आती है बचपन की चीज़ें। तो ज़रिश, कभी ऐसा हुआ है कि बहन ने भी वैसे ही कलर का सूट बना लिया जैसा आपने बनाया था, तो क्या रिएक्शन होता है? मोस्टली हो जाता है ऐसा, लेकिन क्योंकि मैं ड्रेसेस के मामले में कुछ ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई इतना बुरा फील नहीं करती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आज भी आपको और मेरा कलर मैच कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये बड़ा अच्छा हो गया आज आपकी और मेरी मैचिंग हो गई है। कपड़ों की बात हो रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप दोनों की तारीफ करूँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, और बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं एक बात कोट करूँगी, मैंने आके प्रोग्राम का नाम सोल सिस्टर्स का मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इस नाम को, तो मैंने देखा कि जैसे आप देखने में खूबसूरत है, आपकी सोल खूबसूरत है, और हमारी दुआ है कि इस तरह आपका खुदा की किंगडम के लिए, बादशाही के लिए ऐसे ही आप काम करती रहें। थैंक यू वेरी मच जी। और सिस्टर जी, इसी को बात को बढ़ाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत हम में है तो सबसे पहले हमें हलीमी को जो है ना वो अपने अंदर से जाहिर करना पड़ेगा, और ये रूह के फल हैं जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं। वो आपका ओढ़ना और बिछोना होता है, तो मोहब्बत तो आपके अंदर भी नो डाउट कूट कूट के भरी हुई है, और आज की सेलिब्रेशन भी मोहब्बत पर ही है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही मोहब्बत है। आमीन, आमीन। और जब सिस्टर जी मुझे याद पड़ता है, हम लोग जब बचपन में होते थे तो बैंगल्स पहनने का बड़ा शौक़ होता था, मेहंदी लगाने का शौक़ होता था, मैचिंग ज्वेलरी लेने का शौक़ होता था। तो जब खिदमत में मैं और आप आए हैं तो वो सारा सिनेरियो बदल गया है अब। तो इसके बारे में क्या कहेंगी कि खिदमत जो है क्या आसान है या मुश्किल है? मैं एक दिन बात कर रही थी अपने कलीग के साथ बैठी, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम द बैंकर, और लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं पास्टर हैं, तो ऑब्वियसली खिदमत में भी हैं। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में वो पासबानी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ पास्टर नईम प्रसाद। तो मैंने अब जो खुदा को जाना है उनके साथ आफ्टर मैरिज,
तो मैं देखती हूँ कि सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम खिदमत है। दिस इज़ द नॉट ईजी टास्क, ये एक मुश्किल टास्क है। और पहले वक्तों में सुनते थे कि कुछ लोग कहते थे कि जो नहीं बच्चा पढ़ रहा या कोई किसी ऐसे हुनर में नहीं है या उसके अंदर कोई ऐसा फ़न नहीं है, चलो इसको खिदमत में डाल दो, चलो इसको पादी बना दो। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये खिदमत का जो काम है वो बहुत ही सेंसिटिव भी है और इसके लिए आपको एक बड़ा सीरियस होना पड़ता है। ये एक मजाक नहीं है और ये मुश्किल टास्क भी है। और मैं इस वक्त शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए भी, जमाया टेलीविज़न के लिए भी, कि खुदावन ने हमें इस काबिल बनाया। इससे पहले कि हम उसको चुनते, उसने हमें चुन लिया और हम इस काबिल हुए कि हमारी वजह से, चैनल के वसीला से, आपकी ज़िंदगी की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ सैराब हो सकें। सिर्फ हम ही बरकत ना पाएँ, बल्कि हमारी वजह से, हमारे चैनल, हमारी खिदमात की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो भटक चुकी हैं, जिनको अभी उस गल्ला खाना में लाना ज़रूर है। तो ये जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं, जो आप कर रही हैं, जो आपका चैनल, आपकी चर्च कर रहा है, ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि इसके वसीला से बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ बच जाएँ और भटके हुए खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएँ, ताकि जब वो आए तो वो भी हमारे साथ हवा में उड़कर उसके इस्तकबाल को निकले। वाह, वंडरफुल। और सबसे बढ़कर सिस्टर जी खूबसूरत बात कलाम में लिखी हुई है कि वो हमें दयानतदार जानकर खिदमत सौंपता है। और जब हम दयानतदारी हर लिहाज से करते हैं, जब हम अपनी आदात को, अपनी उन तमाम बातों को जो हमारी बातनी बातें हैं जिनको हम पसंद करते हैं पर यीशु मसीह पसंद नहीं करता, तो हम जब उनकी कुर्बानी देते हैं तो यकीनन हमारा खुदा खुश होता है। आज हम बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जैसे आप देखें टेलीविज़न पर बैठी हुई हैं और सिर्फ एक ही बात को प्रमोट करने आई हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात देता है और वो ज़मीन पर आया है। जी ज़रिश, मुझे बताइएगा कि आज 24 का दिन है और साहब जी के लिए क्या ख़ास स्पेशल डिश जो है आज आप बनाने वाली हैं? 24 नाइट को तो मोस्टली हम लोग करते हैं, बारबेक्यू होता है और उसको हम सब लेट नाइट तक एंजॉय करते हैं। चर्च जाना होता है और फिर उसमें, लेकिन मैं रात में ही खीर बना लेती हूँ। ये मेरा एक होता है कि मैं रात में ही खीर बना के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर इतना टाइम नहीं होता। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और खाना जो है वो मैं ही बनाती हूँ, तो फिर और भी कई डिशेस होती हैं, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। तो जो मैं बना रही हूँ, मेरे काटते हैं या क्या करते हैं? कद्दूकश करते हैं? नहीं, वो खाना बहुत शौक से बनाते हैं, पास करते। वो मेरे साथ साथ ही किचन में होते हैं, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ वो साथ साथ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं हर काम में। तो ये एक बड़ा होता है, मुझे इसमें बड़ी हेल्प हो जाती है कि वो खाना बनाना। और खीर का ये होता है कि वो, क्योंकि उनको उसका कोई आइडिया नहीं होता, तो वो फिर मैं रात में कर लेती हूँ। तो रात का बाकी बारबेक्यू का। सबसे ज़्यादा जो फेवरेट डिश आप कुक करती हैं वो कौन सी है? मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती भी हूँ। और तो नया मेरा ख्याल है कि फिर अभी यहाँ से वाइंड अप करने के बाद ज़रिश की तरफ चलते हैं, पुलाव खाते हैं। वंडरफुल जी। तो मैं एक और आपसे भी बात पूछना चाहूँगी कि आज क्योंकि 24 की रात है, आने वाली है और लोग जो हैं आज मसरूफ़ होंगे, इस इबादत की तैयारी कर रहे होंगे, तो 24 की रात क्या मैसेज अब मेरे और आपके लिए लेकर आती है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है। तो हम क्रिसमस को 24 की रात को सिर्फ खानों में या ड्रेसेस में इसको, या चर्च जाना भी सिर्फ हम एक एक्टिविटी ना क्रिएट करें कि हम इसको एक एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने दिलों को बदलें और जो सुलह और सलामती का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आए, हम उसको पहले अपने अंदर रखें और उस सुलह के पैगाम को फैलाएं, उस नजात के पैगाम को एक दूसरे के साथ हम ज़रूर फैलाएं क्रिसमस के दिन पे। और तब खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद जो है इस दुनिया में वो पूरा होता है कि जब हम उसके गवाह बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिस्टर नायाब, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो रासबाज नहीं होते हैं या रासबाज भी होते हैं, वो उस तौर से खुदा से प्यार नहीं करते। 24 की रात वो सोकर गुजार देते हैं, इवन के 25 वाले दिन भी वो सो रहे होते हैं। तो वो सोने वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि जब कभी हर साल क्रिसमस आता है तो हमारे चर्च में हमारे उस्ताद भी सिखाते हैं कि जिस तरह हम अदर चीज़ों की तैयारी करते हैं, ड्रेसेस पे, खाने पीने पे, आउटिंग का प्लान करते हैं, तो हर क्रिसमस पे आप सोचें कि मैंने इस क्रिसमस पे अपनी कौन सी ऐसी हैबिट या कौन सी ऐसी बात है जो मैंने छोड़नी है, या कौन सा ऐसा काम मैंने करना है किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कौन सी ऐसी रूह है मेरे इर्द गिर्द, मेरे
मेरे नेबर में, मेरे कलीग्स में, कि कौन सी ऐसी रूह है जिसके लिए मैंने इंटरसेसर बनना है, मैंने बोझ रख कर उसके लिए दुआ करनी है। मेरे अजीज़ों, जितने भी ऑनलाइन भी इस वक्त देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि आज इस दौर में, बेरा रवी के दौर में, जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो ये है कि कोई एक रूही चाहे आप चुने और आपने उसके लिए इंटरसेसर बना है कि आप उसके लिए बोझ रख कर दुआ करें कि इस क्रिसमस पे मैं दुआ करता हूँ या करती हूँ कि इसकी ज़िंदगी बदल जाए, बजाय इसके कि ये और दुनियादारी में खो जाए और इसको यस्सु की पहचान तक ना हो। तो इस क्रिसमस में मैं दुआ करती हूँ कि ये रूह बच जाए और इसके लिए भी हर आने वाला क्रिसमस इसी तरह हो जैसे वो एक नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करे और हर क्रिसमस के ऊपर वो सिर्फ अपने ही लिए ना बाइसे बरकत हो बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए भी बाइसे बरकत हो। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो क्रिसमस है वो हमारे लिए इस बात के लिए की रीज़न भी है कि क्रिसमस ने जो किया है, खुदा ने जो अपना कीमती बेटा हमारे वास्ते दिया है, वो जो दीवार थी, वो जो एक हमारे और खुदा के दरमियान एक दीवार थी, उसको ख़त्म किया गया है। खुदावंद यस्सु अल मसीह का इस दुनिया में आने के बाद हमारा जो खुदा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया है, दिस इज़ द बिग क्रिसमस। तो हमारी जो दीवार हट चुकी है, हम डायरेक्ट अपने बाप के साथ बात करते हैं, हमारी रसाई उस तक हो चुकी है। तो ये जो अजीम काम हुआ है, हर क्रिसमस पे मैं और आप इस बात की कोशिश करें कि हर क्रिसमस पे हमारी कुर्बत उसके साथ बढ़ती चली जाए, उसकी नज़दीकी में हम बढ़ते चले जाएं और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर हैं उनको भी उसकी कुर्बत में लाएं, उसके नज़दीक लाएं, ताकि क्रिसमस का जो असल मकसद है वो पूरा हो। वाह, वंडरफुल जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने उन लोगों को दिया है जो सोए रहते हैं। और सिस्टर आप मुझे बताइएगा, वो भी कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे अपने चर्च में जो सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पर ही आते हैं, उसके अलावा वो चर्च में नज़र नहीं आते, तो क्या ऐसे लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे? मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों को डेली बेसिस पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप संडे में चर्च आते हैं, अदर भी आपको खुदा के हुजूर में झुकने की ज़रूरत होती है। और खुदा के नज़दीक कोई ऐसा खुदा ने घंटा मुकर्रर नहीं किया, कोई ऐसे मिनट्स मुकर्रर नहीं किए जिसमें आप खुदा के हुजूर में जा सकते हैं। बेशक सब्बत का दिन एक मुक़द्दस दिन है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह के आने के बाद, जैसा सिस्टर अयाम ने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत क्लोज़ हो गया, तो अब तो हमारे लिए खुदा के करीब जाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मतलब तो साल पीछे नहीं जाना, साल के बाद हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें हर संडे ही जाना चाहिए। और जिस तरह हम जॉब हम कभी नहीं छोड़ते, हम ये ऐसा नहीं सोचते कि भी आज हम चले जाएं और कल हम ना जाएं, तो इसी तरह हम अगर इसको ये समझें कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, तो हम ज़रूर इसको अवेल करेंगे। और मेरा पैगाम है उन लोगों को कि जो सिर्फ क्रिसमस ईस्टर पे चर्च जाना चाहते हैं और पसंद करते हैं, बल्कि कि सिर्फ हम जाएं और अपने ड्रेसेस जो हमने पहने हैं उनका कोई शो किया जा सके, तो वो एक टेम्परेरी क्रिश्चियंस हैं। सिर्फ आप एक ये है कि आप मसीही घराने में पैदा हुए हैं, बाकी आप वो मसीही नहीं हैं जो यीशु मसीह चाहते हैं। वाह, वंडरफुल जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि वो सिर्फ नामी मसीही हैं। और जितने जमाया टेलीविज़न पर आज मुझे देख रहे हैं और वो प्लान आउट कर रहे हैं कि साल के बाद उन्होंने सिर्फ 24 की रात को प्लान करना है, चर्च जाना है। और उसके साथ साथ जी मुझे एक और बात भी याद आ गई है, रात को अगर चर्च अटेंड किया है तो सुबह नहीं करना जी। ये इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये क्या सिलसिला है? अक्सर लोग ऐसा करते हैं और अभी भी करते हैं, मैं देखती हूँ अपने चर्च में भी मैं देखती हूँ। हाँ जी, ऐसे हमारे चर्च में भी होता है। पास्टर मैजमीन, ये सिर्फ सारी एक है कि आप कितनी आपके अंदर तड़प है, आप कितना खुदा की चीज़ों को रिसीव करते हैं, आपके अंदर कितना पैशन है। क्योंकि जिसको तो वो तड़प लगी होगी, उसको तो 10 दफ़ा ही चर्च जाना हो तो वो जाएगा। तो ये सारी मैं तो ऐसे कहती हूँ कि जो अपने महबूब के दीदार का तालिब रहता है उसको तो बहाने चाहिए होते हैं जी। तो बात हो रही है महबूब के तालिब की, और आप जैसे कह रही हैं कि जिसको यीशु मसीह की लौ लग गई है वो तो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के दीदार का तलबगार रहेगा। इसी बात से मुझे एक शेर याद आ गया, क्योंकि मैं शायरा भी रही हूँ और मसीही शायरी भी मैं करती हूँ। तो शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि तशखीश हुआ है मुझे इश्क हुआ है। वाह, तशखीश हुआ है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में साहिब महबूब का दीदार लिखवा दीजिए। वाह, ज़बरदस्त। तो जो लोग खुदावंद के साथ अपनी लौ लगा लेते हैं वो तो हर वक्त उसके कदमों, उसके चरणों में जो है रहना पसंद करते हैं। और बहुत दफ़ा मैं
जो हमारी कलीसिया है, लाडली कलीसिया है, मैं कहती हूँ लाडली कलीसिया है, मुख्तलिफ डिफरेंट आदात उन्होंने अपनाई हुई हैं कि जी हमने रात को कर लिया तो सुबह नहीं जाना, सुबह का करना है तो रात को नहीं आना। तो इसके बजाय सूट्स बहुत सारे सेलिब्रेशंस के लिए स्टिच करवाते हैं। हर एक जो नेसेसरी चीज़ उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन के लिए ली होती है, लेकिन चर्च उन्होंने सिर्फ एक टाइम में ही जाना होता है। क्या यीशु मसीह के साथ रहने के लिए काफ़ी है? देखिए, तैयारी के लिए तो एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने देखा, जंग जीतने के लिए सारे हथियार थामने पड़ते हैं। तो चाहे वो आप अपनी वक्त की कुर्बानी दें, चाहे वो अपनी बॉडी की कुर्बानी दें, ये जो कुर्बानी है, आग जो है वो कुर्बानी पे आती है। तो आज अगर खुदा के लिए आप एक्स्ट्रा करेंगे तो यकीनन खुदा भी आपकी हर उस बात पे नज़र करता है कि ये बंदा बंदी मेरे लिए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो भी आपको ब्लेसिंग देने में फिर वो बिल्कुल वो नहीं करेंगे, तो वो भी आपको वो कुछ देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सारी बातें कनेक्ट करती है कि आपके अंदर कितना जज्बा है, आप खुदा को किस कदर अपने अंदर रिसीव करते हैं। जितना आपका जज्बा बढ़ता जाएगा उतनी आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। ये तो राज है कि आप कैसे अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और कुर्बानी की बात अगर आप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे बदनों के बारे में फरमाता है कि अपने बदन ऐसी पाक कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो बेऐब हो, पाक हो। तो ये पाकीज़गी तभी आती है जब हम खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं। और आज क्योंकि 24 तारीख का दिन है और बड़ा ही ज़बरदस्त, मैं समझती हूँ बाहर कॉलोनी को देख लें, आप यूहन्नाबाद को देख लें, क्योंकि हमारा सेक्टर जो है वो यूहन्नाबाद है, हर तरफ गहमा गहमी नज़र आ रही है। लोग मसरूफ़ हैं कि आज किस तरह से सेलिब्रेशन करनी है। तो उसी तरह से अबलीस भी मेरा ख्याल है उतना ही एक्टिव हुआ हुआ है। तो अबलीस की क्या ज़रिश आप समझती हैं कि क्या तैयारियां उसकी कि किस तरह से लोगों को जो है उसने ट्रैप करना है? तो आज बताइए ज़रा टेलीविज़न के वसीला से कि लोग अलर्ट हो जाएं कि अबलीस भी तैयारी में है। अच्छा, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तैयारी में है कि मैंने बहुत सी फ़ौज तैयार करनी, इसी तरह अबलीस भी उतनी ही तैयारी लेके बैठा है कि मैंने भी अपने साथ उतनी ही फ़ौज तैयार करनी है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पे गौर करते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी आयात मिलती हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे हमें ये तालीम हासिल होती है कि हम अबलीस पे किस तरह काबू पा सकते हैं। क्योंकि खुदा दुनिया में नामुमकिन काम तो कोई भी नहीं है। पालूस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम कोई ऐसा काम नहीं है, अबलीस खुदावन यीशु मसीह से ज़्यादा ज़ोरावर नहीं। आज के दिन अबलीस जो है वो बहुत सारे लोगों को अदर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएगा। तो ये इंसान होते हुए बेशक इंसान डोलता भी है, लेकिन अगर आप खुदावन यीशु मसीह में कायम रहते हैं तो अबलीस की कोई मिजाल ही नहीं कि वो आपको जो है आपके ईमान से हटा सके या आपको दुनियावी कामों में उलझा सके। जी, अबलीस की कोई मिजाल ही नहीं है कि वो आपको यीशु मसीह की राह से साइड पर कर सके। लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कलाम में लिखा हुआ है कि रासबाज होने के लिए होश में आओ। तो आज जितने नौजवान हमारे बेटे हैं जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी को इंजॉय करने वाले हैं, आप शराब नोशी करने वाले हैं, सिस्टर जी ने बड़े छुपे हुए अल्फाजों में बात बताना चाहिए, लेकिन मैं एक खुदा की खादमा होते हुए आपको बताना चाहूँगी कि शराब नोशी करने वाले जो है वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आप अगर नाच रंग को पसंद करने वाले हैं तो नाच रंग वाले भी खुदावंद की बादशाही से दूर रहेंगे। इसीलिए आज के दिन के लिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप बराए मेहरबानी इन तमाम एक्टिविटीज़ से अपने आप को महफूज रखें। अबलीस जो धाने पर खड़ा रहता है वो शेर बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि कैसे आपको फाड़ खाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलाम इससे ज़ोरावर है। अगर आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा आज की रात कबूल करते हैं तो मुस्तकबिल में कभी भी किसी भी तौर से अबलीस आपको तंग नहीं करेगा और आपको इन तमाम एक्टिविटीज़ से दूर रखेगा। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर नयाब, थैंक यू वेरी मच ज़रिश, आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आज का सारा दिन आपका रात तक खुशियाँ भरा रहे और फिर सुबह भी सेलिब्रेशंस जो है वो ज़बरदस्त हों। और एडवांस में मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, डॉक्टर मैनुअल ताहिर साहब की तरफ से बहुत बहुत आपको क्रिसमस मुबारक। थैंक यू। और आप भी जो है वो जमाया टेलीविज़न के नाजरीन को क्रिसमस मुबारक कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमें भी ये अच्छा मौका मिला है कि आज हम जमाया टेलीविज़न की वजह से जितने भी इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब को मेरी फैमिली की तरफ से, ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान
खान की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, और मेरी दुआ है ये क्रिसमस आपके लिए बहुत ख़ास हो और हमेशा आप उसकी आमद तक यूं ही शाद रहें, आबाद रहें। जुर्माया टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद इस क्रिसमस पर आपको बहुत बरकत दे और आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में एक बहुत बाबरकत साल हो। थैंक यू जी, थैंक यू जी वंस अगेन। और हमारा साथ यहीं तक नहीं था, अभी हम ज़रिश की तरफ जा रहे हैं। सही नाम लिया है। अभी हम प्रोग्राम ख़त्म होने पर ज़रिश की तरफ जा रहे हैं और ज़बरदस्त सा पुलाव खाने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो नाजरीन, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज सारे दिन में स्वेटर्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सॉक्स पहनिए, वार्म रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, माल्टे खाइए, अमरूद बड़े ज़बरदस्त तरह के आए हुए हैं, वो भी ज़रूर इंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ जब केक खाएं तो फिर दूसरों का भी ख्याल रखें। अगर ज़्यादा केक आ गए हैं, फ्रिज में जगह मौजूद नहीं है, खीर आ गई है, हलवा आ गया है, गाजर का हलवा आ गया है, तो ज़रूर इन खुशियों को दूसरों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। अपने फ्रिज को ना भरिए, बल्कि जिनके पास नहीं है आप उनको जानते हैं उन तक पहुंचिए जिन तक ये कुछ भी नहीं पहुंचा, ताकि क्रिसमस की सेलिब्रेशन और भी खूबसूरत हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविज़न। आप सबको पास्टर माजिबीन, डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और जरमाया टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।